हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर, जो कि 2024 का लास्ट दिन है और कल एक नया वर्ष हमारा इंतजार कर रहा है। तो आज के इस लास्ट दिन अपने पूरे वर्ष का एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिएगा कि इस पूरे वर्ष हमने क्या-क्या किया। और सच मानिए, आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, क्योंकि हम दूसरों के सामने कुछ और दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, बनने की कोशिश कर सकते हैं, बहाने बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो एक बार आज लास्ट दिन है 2024 का, पूरे वर्ष का रिव्यू ज़रूर कीजिएगा कि जो मैंने अपना टारगेट फिक्स किया था, उसे मैंने अचीव किया कि नहीं किया। जहाँ मुझे समय लगाना चाहिए, वहाँ मैंने लगाया कि नहीं लगाया। मैंने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं, उस दिशा में मैं कितना चला? क्या उतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है कि जब भी अ, कुछ भी हो जाए, देर सवेर मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सच मानिए, आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। ऐसा ज़रूर एक बार करके देखिएगा शांत मन से, ठीक है? आने वाला वो जो वर्ष है, हमारे लिए ढेर सारे मौके, ढेर सारे अवसर लेके आने वाला है। अब वो आप पे डिसाइड करता है कि या तो आप उसे अचीव कर लें, ठीक है? और या तो आप फिर यूँ ही ऐसे ही यह वर्ष भी, अगला वर्ष भी चले जाने दें। तो उसमें आपको 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक तो वे लोग होंगे जो आज लास्ट दिन बहुत ही संतुष्टि फ़ील कर रहे होंगे कि भले ही मैंने अभी अपना गोल अचीव नहीं किया है, लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएँ हमारे जीवन में आई, लेकिन हम उनसे डगमगाए नहीं, बल्कि मजबूती के साथ हमने उनका सामना किया। बहुत सारे प्रलोभन हमारे सामने आए, बहुत सारी चीज़ें आईं, लेकिन हमने जो अपने लिए अनुशासन बनाया था, उसको हमने टूटने नहीं दिया और हमारा सेल्फ कंट्रोल बहुत मजबूत था। वो कहीं न कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि भले देर-सवेर कभी भी हम सफल होते हैं, लेकिन हमारा सफल होना तय है। तो ऐसे लोग ही सफल होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वे लोग होंगे जो कहीं न कहीं असंतुष्ट फ़ील कर रहे होंगे कि देखते ही देखते यह वर्ष भी निकल गया और हमने बहुत सारा समय इधर-उधर गँवा दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जो हमने टारगेट फ़िक्स किया था, उसे हमने अचीव नहीं किया, ठीक है? और जितना हम दे सकते थे अपनी क्षमता के अनुसार, उतना हमने नहीं दिया। तो कहीं न कहीं वो रिग्रेट फ़ील कर रहे होंगे, कहीं न कहीं मायूस होंगे। जैसे देखिए, किसी भी सामान को जब हम खरीदने जाते हैं, तो हमें कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। तो आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो अपना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि हमें बिना कीमत चुकाए ही वो चीज़ प्राप्त कर कर सकते हैं? छोटी से छोटी सामान भी हम हमें खरीदना हो, तो हमें कुछ न कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। तो आपका सपना, जो आपका जो गोल है, वो बहुत बड़ा है। तो आप ये मान ही नहीं सकते कि बिना कीमत चुकाए हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये कीमत किस चीज़ का चुकाना है? यह कीमत है मेहनत, आपका डेडिकेशन, ठीक है? आपका त्याग है, जुनून है, दृढ़ प्रतिज्ञा है। यही सब कीमत है जिनकी बदौलत आप उसे हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 2 व्यक्ति, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं। उन दोनों व्यक्ति को एक ही लक्ष्य पर पहुँचना है और वो जो लक्ष्य है, वो बहुत पास नहीं है, बहुत दूर है। मतलब उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। दोनों व्यक्ति ने चलना शुरू किया। पहला व्यक्ति जब चलता है, तो वो हर जगह थोड़ा-थोड़ा रुक कर के आराम करता है और रास्ते में बहुत सारे आकर्षण के केंद्र मिलते हैं उसको। हर जगह थोड़ा-थोड़ा रुकने की कोशिश करता है। उसका ये मानना है कि चलो एन्जॉय करते हुए हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। और जो दूसरा व्यक्ति होता है, उसका भी लक्ष्य वही है, उसकी भी दूरी वही है, ठीक है? और उसके भी रास्ते में तरह-तरह के बहुत सारे आकर्षण मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का जो आग है, जो सफलता को प्राप्त करने की जिद है, जो आग है, वो इतना तीव्र है कि वह आकर्षण जो है अपनी तरफ खींच ही नहीं पा रहा है और वो निरंतर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अब कौन आगे पहुँचेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, दूसरा व्यक्ति जो होगा, वही सबसे पहले जाकर के उस लक्ष्य को अचीव कर लेगा। तो हम कहने को बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी वो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अनुशासन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं और खुद से किए हुए वादे को पूरे नहीं कर पाते हैं। और फलस्वरूप ये होता है
कि हम बहुत पीछे चले जाते हैं। आप हर दिन का रिव्यू निकाल के देख सकते हैं कि हर दिन जितनी हम लापरवाही करते हैं, हम अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। और कोई और व्यक्ति है, जो हमारे ही कैटेगरी में है, वो साथ में चल रहा है, वो उस दिन का सही उपयोग कर रहा है और वो कितना आगे हमसे निकल जा रहा है। तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि आने वाला जो वर्ष है 2025 बहुत सारे मौके आपके लिए लेकर आने वाला है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग नेगेटिव कहेंगे कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, क्या करें? आ रही है या नहीं आई, मैं बार-बार कहती हूँ, एक आपने गीता में पढ़ा होगा निष्काम कर्म, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। बहुत सारे लोगों को ये मज़ाक भी लगता है, लेकिन ये वास्तव में इसको आप एक बार अपना के देखिएगा कि बिना फल की इच्छा किए आप कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, करते जाइए, एक ना एक दिन आपको फल ज़रूर मिल जाता है। तो आने वाला वर्ष जो है बहुत सारे मौके लेके आने वाला है, वो आपके हाथ में अब डिपेंड करता है कि या तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है? बहुत सारे आकर्षण आज के जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, उस आकर्षण का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में मिलेंगी, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। लेकिन अगर आप न अपने ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल है, तो आप बिल्कुल अनुशासन को मेंटेन रखेंगे। बस अपने किस लिए आप भाग रहे हैं, किस लिए आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसको एकदम मजबूत रखें, उसको कभी भूलने ना दें। हो सके तो जहाँ पढ़ने बैठते हैं, वहाँ अपना उद्देश्य क्यों कर रहा है, उसको लिख कर के चिपका दें, जो बार-बार आपको याद दिलाए, आपके कर्तव्य का एहसास दिलाए। तो इस वर्ष को आपको अगर कोई बात नहीं, अगर आपने बहुत सारा समय गँवा दिया, बहुत सारी चीज़ें अपना 100% अगर नहीं भी दे पाए, तो रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आज से ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बहाने नहीं बनाना है, मुझे किसी भी तरह करके अपने लिए, खुद के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए 4 से 5 घंटा मिनिमम 5 घंटा तो देना ही देना है। तो कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को और उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला जो वर्ष है, उसमें जो भी आपको चांसेस, जो भी आपको मौके मिलेंगे, उनको आप बिल्कुल पाएँगे, ठीक है? तो कोई भी रिग्रेट फ़ील नहीं करना है और खुद से किया हुआ वादा कभी भूलना नहीं है, ठीक है? अपने आप को मजबूती से हमेशा मैं कहती हूँ अपने कारण को जिस कारण से आप चल रहे हैं, जिस कारण से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको मजबूत रखिए, हमेशा याद रखिए और अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को अगर प्राउड फ़ील करवाना चाहते हैं, तो आज से ही लग जाइए अपने सपनों की तैयारी में। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।